दोस्तों, हम आज कोपेन का जलवायु वर्गीकरण को देखेंगे। ठीक है, एकदम अच्छे से मैप के माध्यम से हर चीज़ को समझेंगे। ये काफ़ी एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, तो देखिए, इनका नाम था व्लादिमीर कोपेन। ठीक है, जैसे व्लादिमीर पुतिन है वैसे इनका नाम है व्लादिमीर कोपेन। ठीक है, इन्होंने 1900 में क्या किया था, विकसित कोपेन जलवायु वर्गीकरण का क्लासिफिकेशन दुनिया के सामने प्रचलित जलवायु वर्गीकरण प्रणाली या एक ऐसी प्रणाली है जो वर्षा और वनस्पतियों के बीच संबंधों पर आधारित होती है। ठीक है, तो इन्हें एक कोपेन ने, एक वैज्ञानिक है, इन्होंने सिद्धांत दिया था 19वीं सदी में। ठीक है, जिसमें बहुत सारी चीज़ों को क्लासिफाई किया था। इसको हम देखेंगे। कोपेन के जलवायु को 5 प्रमुख समूहों में विभाजित किया गया था, जैसे जिनको ABCD और E के द्वारा दर्शाया मैपों में गया है। ठीक है, अभी हम सभी को अच्छे से एग्जैक्ट करेंगे। इसमें कोई भी चीज़ आपको फालतू नहीं दिखेगी, सभी आपका एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, ऐसे हमने और भी बहुत सारी वीडियो की है आपके लिए, ट्रिक के माध्यम से चीज़ों को याद करने की कोशिश की है। ठीक है, तो देखिए, पहला आता है आपका A वाला, यानी ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ठीक है, यानी कि हिंदी में उष्णकटिबंधीय जलवायु। ठीक है, और जो हमारा प्यारा भारत है उसका अधिकतर भाग हमारा उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्र में आता है। ठीक है, अभी हम सिर्फ भारत का देखेंगे। ठीक है, और जो वर्ल्ड लेवल पे वो हम किसी दूसरी वीडियो में अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो ये जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है, कैसे होते हैं, यहाँ साल भर तापमान कितना रहता है, 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है और भारी वर्षा यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, इस वाले क्षेत्र में भारी वर्षा देखने को मिलती है, जिसमें इसको 2 भागों में बांटते हैं। एक 3 भागों में, 2 या 3 भागों में। एक तो AF हो गया, ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र वाले होते हैं, जैसे कि अमेजन बेसिन जो है, ठीक है, जो कि भारत में नहीं है। AM ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी होते हैं, जैसे कि भारत का जो पश्चिमी घाट है। ठीक है, ये वाला देखिए, जो केरला वाला भाग नहीं है, ये वेस्टर्न घाट, ये वाला। ठीक है, और AW उष्णकटिबंधीय और आर्द्र शुष्क सवाना वाले रीजन में मिलता है। ठीक है, तो ये भी हमारे भारत में नहीं आता है। ठीक है, सवाना का मैदान जो है। उसके बाद आपका आता है शुष्क जलवायु वाले प्रदेश भाग में बांटा गया, जिसको ड्राई क्लाइमेट के नाम से इन्होंने इसका नाम दिया। और यहाँ का जो मेन फंक्शन कैसा होता है, यहाँ वर्षा की तुलना में वाष्पीकरण अधिक होता है। ठीक है, यहाँ क्या होता है, वाष्पीकरण ज़्यादा होता है, वर्षा नहीं होती, कम होती है, वाष्पीकरण ज़्यादा होता है। इसको BW के नाम से दर्शाया गया। ये मरुस्थलीय जलवायु, जैसे कि थार और सहारा मरुस्थल जैसे हो गए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे जो BW वाला नहीं है, ये BW। ठीक है, तो BW जो मरुस्थलीय वाला जलवायु है, उनको ये ड्राई क्लाइमेट के अंदर किया गया और इसको BW के नाम से संबोधित किया गया। हमारा सहारा हो गया, थार हो गया, और ये सहारा मरुस्थल। उसके बाद BS यानी कि अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु। ठीक है, जो कि आपका भारत में नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, ये हम सिर्फ भारत की कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको जितने भी हैं सिर्फ भारत के बताऊंगा। वर्ल्ड के जब करेंगे उसमें अच्छे से हम दोनों को एक बार कंपैरिजन भी लास्ट में कर लेंगे। वैसे कंपैरिजन इसमें भी करेंगे, किया है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका C, मतलब गर्म शीतोष्ण जलवायु, यानी वार्म टेम्परेचर मिसियोथर्मल। ठीक है, तो यह कैसे होता है, यहाँ सबसे ठंड महीने जो होते हैं वो -3 डिग्री से लेकर 18 डिग्री के बीच में होता है। ठीक है, सबसे जो कम तापमान होता है वो होता है -3 डिग्री से लेकर -18 डिग्री तक होता है। और इसको CFA यानी आर्द्र उष्णकटिबंधीय के नाम से जानते हैं, और दूसरा CS यानी भूमध्य जलवायु, यानी गर्म और शुष्क वाले के रूप में दिखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हमने इसको याद करने की ट्रिक भी बनाई है, अभी आपको बाद में देखने को मिलेगा। उसके बाद D ऑप्शन, शीतल और हिम जलवायु। ठीक है, यह सबसे ठंडे महीने और औसत तापमान यहाँ पे -3 डिग्री से कम होता है, और यह केवल उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिलता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिलता है। इसको DF आर्द्र महाद्वीपीय और DW शुष्क शीत और ऋतु वाली जलवायु के रूप में इसको दर्शाया जाता है। ठीक है, तो ये भी हमारे भारत में नहीं है। उसके बाद हमारा आता है E, ध्रुवीय जलवायु, यानी पोलर वाला रीजन, वो भी इसमें हमारे भारत में नहीं आता है। ठीक है, पोलर क्लाइमेट, यहाँ साल भर में तापमान बहुत कम रहता है, और ये सबसे गर्म महीने का तापमान भी 10 सेल्सियस से कम होता है। ठीक है, जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है उसमें भी यहाँ 10 डिग्री से कम का तापमान देखने को मिलता है, और इसे ET और EF जैसे नामों से संबोधित किया गया है।
जैसे कि टुंड्रा जलवायु प्रदेश और हिमटोपी यानी आइस कैप, जहाँ तापमान हमेशा हिमांक से नीचे रहता है। अब रही बात इसको हम ऐसे याद कैसे करेंगे, ठीक है, हमने सिर्फ भारत का कवर किया है और हम जो वर्ल्ड वाले में करेंगे उसमें हम वर्ल्ड लेवल पे देखेंगे तो और भी चीज़ें आपको क्लियरिटी आ जाएंगी। देखिए, इसको हम समझने के लिए एक ट्रिक का याद रखेंगे, ठीक है, ये ट्रिक आपको एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। आपने ABCDE तो पढ़ा ही है, बस तो यही रखना है। A से ऑलवेज हॉट, B से बैड फॉर प्लांट्स, ठीक है, यानी प्लांट के लिए बैड कौन होता है, गर्मी होती है, ठीक है, बैड फॉर प्लांट्स। C से कंफर्टेबल, ठीक है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी। D से डीप कोल्ड यानी काफ़ी ठंडा, माइनस वाला 3-10 वाला जो होते हैं ना। E से एक्सट्रीम कोल्ड, हाँ नहीं एक्सट्रीम कोल्ड यानी -3 डिग्री के नीचे वाला यहाँ रहेगा, ठीक है, और ये -10 डिग्री तक मान लेंगे, ठीक है, 2 आदमी लास्ट वाला देखा था हमने, ठीक है। तो बस आपको याद रखना है ऑलवेज हॉट, बैड, A फॉर ऑलवेज हॉट, B फॉर बैड फॉर क्लाइमेट, और माफ़ कीजिए प्लांट्स, ठीक है, C फॉर कंफर्टेबल, D फॉर डीप कोल्ड और E फॉर एक्सट्रीम कोल्ड, ठीक है। और D और E ये जलवायु भारत में नहीं पाई जाती है, ठीक है। भारत में जो डीप कोल्ड और एक्सट्रीम कोल्ड ये हमारे भारत में कहीं भी देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। कुछ जगहों में है, जैसे हिमालय वाले रीजन में है, ठीक है, जम्मू कश्मीर, लेकिन डी इतना ज़्यादा नहीं है जितना कि और जगहों पे होता है, ठीक है। अब थोड़ा एक बार कंपैरिजन कर लेते हैं, ज़रूरी है, हमने सब कुछ किया, ये नहीं किया तो कुछ नहीं किया, ठीक है। तो जैसे कि ये वर्ग इधर है, यहाँ पे नाम है, और इधर तापमान, वर्ष आधार, और इधर उप प्रकार और उदाहरण देखने को मिलता है। तो ये कुछ वर्ल्ड लेवल पे भी है जो कि हमने इसमें नहीं है, मैप वगैरह यूज़ नहीं किया है, उसके बारे में इसलिए नहीं होता है, उसके लिए हम वर्ल्ड लेवल पर करेंगे तो देखेंगे, ठीक है। तो पहला आता है उष्णकटिबंधीय, ठीक है, और इसी में हमारा भारत आ जाता है। इसमें लगभग सभी महीने में 18 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, और इसे AF वर्षावन, AM मानसून और AW और AS सवाना जैसे नामों से जानते हैं, ठीक है। तो वर्षावन अमेजन हो गया, ठीक है, मानसून आपका वेस्टर्न घाट वाला इलाका हो गया, और AW और AS सवाना वाला यानी मध्य भारत वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है। उसके बाद शुष्क आता है, ठीक है, शुष्क आता है B, बैड फॉर प्लांट्स, ठीक है, यहाँ है ना बी फॉर बैड फॉर प्लांट्स। तो ये वर्षा और वाष्पीकरण इसमें अधिक होता है, और इसके मरुस्थल वाला क्षेत्र होता है बैड फॉर प्लांट ना, यानी कि थार वाला मरुस्थल हमारा, जो कि पौधों के लिए अच्छा नहीं है। BS यानी अर्धशुष्क, ठीक है, तो इसका नाम ये राजस्थान का जो भाग है वो देखने को आ जाता है इसमें। उसके बाद सी से क्या आ गया था हमारा यहाँ पे, देखिए कंफर्टेबल, ठीक है, सी से कहा कंफर्टेबल यानी समशीतोष्ण, यानी इसमें हल्की सर्दी होगी। CF और CS और CW के नाम से इनको संबोधित किया गया था। और जो ये है ये पश्चिमी यूरोप में देखने को मिलता है, ये भूमध्य सागर में और ये गंगा के मैदान में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद शीतोष्ण महाद्वीपीय, D फॉर डीप क्या था, कोल्ड था, ठीक है, D फॉर डीप कोल्ड था। तो ये इसमें कड़ाके की सर्दी होती है, ठीक है, और इसको DF और DW के नाम से संबोधित करते हैं। और ये साइबेरिया, ठीक है, रूस में है, साइबेरिया कहाँ पे है, रशिया में है, ठीक है, तो वहाँ पे ये देखने को मिलता है, ये काफ़ी कड़ी सर्दी यहाँ पे होती है। उसके बाद ध्रुवीय यानी पोलर क्लाइमेट, ठीक है, पोलर क्लाइमेट, E फॉर एक्सट्रीम कोल्ड, ठीक है, ये रहा एक्सट्रीम कोल्ड। तो ये इसमें अधिकतम तापमान 10 डिग्री तक हो सकता है, और इसे ET और EF के नाम से जानते हैं, जिसको टुंड्रा प्रदेश और ये आर्कटिक जो इलाका है उसको यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिलता है, ठीक है। और ये हमारा D और F, ठीक है, ये हमारे भारत में नहीं पाया जाती। यहाँ पे क्या लिखा था, D और E, माफ कीजिए D और E, ठीक है। तो ये D वाला हो गया और E वाला हो गया, तो ये साइबेरिया और टुंड्रा आर्कटिक हमारे भारत में कहाँ है, नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट्स लिख दिया है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो देख लीजिएगा, करना है आपको, और PDF के लिए आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और मैंने बहुत सारे ट्रिक के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, ठीक है। तो आप जाके उससे भी एक वीडियो को गो थ्रू कर सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्पफुल वहाँ से मिलेगी, ठीक है। और हमेशा के लिए याद हो जाएगा, एक बार आप देखेंगे तो आपको खुद ही पता लगेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।